एवरीवन, हिंदी साहित्य और व्याकरण एमसीक्यू में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो हिंदी साहित्य और व्याकरण एमसीक्यू में का फर्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। हिंदी साहित्य का आदिकाल कब माना जाता है? हिंदी साहित्य का आदिकाल कब माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1050 से 1375 ईस्वी आदिकाल का समय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को कितने कालों में विभाजित किया है? रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को कितने कालों में विभाजित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 3 भागों में। पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जयसी की पद्मावत रचना है। कबीर किस संप्रदाय से जुड़े हैं? कबीर किस संप्रदाय से जुड़े हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, निर्गुण भक्ति से कबीर जुड़े हुए हैं। पद किस भाषा में रचे गए हैं? पद किस भाषा में रचे गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा में पद रचे गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास किस धारा के कवि थे? सूरदास किस धारा के कवि थे? तो सगुन सखी भाव धारा के कवि थे सूरदास। इसका आंसर हो जाएगा बी। छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ कौन हैं? छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ कौन है? तो निराला है, जयशंकर प्रसाद, पंत और महादेवी वर्मा। छायावाद के बाद कौन सा साहित्यिक आंदोलन आया? छायावाद के बाद कौन सा साहित्यिक आंदोलन आया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रगतिवाद आंदोलन आया। भारतीय इतिहास के प्रथम सांस्कृतिक इतिहासकार किसे कहा गया है? भारतीय इतिहास के प्रथम सांस्कृतिक इतिहासकार किसे कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रामचंद्र शुक्ल। निबंध हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है? निबंध हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आचार्य शुक्ल का यह रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। छायावाद की आरंभिक कृति कौन सी मानी जाती है? छायावाद की आरंभिक कृति कौन सी मानी जाती है? तो इसका आंसर होगा डी, कामयनी। कौन सी मानी जाती है छायावाद की आरंभिक कृति? तो कामयनी मानी जाती हैं। कामयनी महाकाव्य के कवि कौन है? कामयनी महाकाव्य के कवि कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। इसका आंसर होगा ए। छायावाद का विद्रोही कवि किसे कहा जाता है? छायावाद का विद्रोही कवि किसे कहा जाता है? तो निराला जी को छायावाद का विद्रोही कवि कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। यामा काव्य किसकी रचना है? यामा जो काव्य है यह किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, महादेवी वर्मा का। भक्ति काल अन्य नाम क्या है? भक्ति काल का अन्य नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण युग। भक्ति काल का अन्य नाम स्वर्ण युग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए।
तुलसीदास किस युग के कवि है? तुलसीदास किस युग के कवि है? तो भक्ति काल के कवि है तुलसीदास। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। गद्य के विकास का युग कौन सा है? गद्य के विकास का युग कौन सा है? तो आधुनिक काल है। गद्य के विकास का युग आधुनिक काल है। तो इसका आंसर होगा बी। रस के संदर्भ में कौन सा छायावादी कवि सौंदर्य का उपासक कहलाता है? रस के संदर्भ में कौन सा छायावादी कवि सौंदर्य का उपासक कहलाता है? तो इसका आंसर होगा पंत। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रगतिवाद का सूत्रपात किस रचना से माना जाता है? प्रगतिवाद का सूत्रपात किस रचना से माना जाता है? तो प्रेमचंद्र की सोजे वतन से माने जाते हैं। तो इसका आंसर होगा सी। निराला की सरोज स्मृति किससे संबंधित है? निराला की सरोज स्मृति किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा उनकी पुत्री से। तो इसका आंसर होगा सी। हे राम मेरी रक्षा करो किस प्रकार का वाक्य है? हे राम मेरी रक्षा करो किस प्रकार का वाक्य है? तो आज्ञार्थक काल का वाक्य है। इसका आंसर हो जाएगा सी। तुम कहाँ जा रहे हो किस प्रकार का वाक्य है? तुम कहाँ जा रहे हो किस प्रकार का वाक्य है? तो प्रश्नवाचक काल का वाचक वाक्य है। तुम कहाँ जा रहे हो? तो यह प्रश्नवाचक वाक्य है। इसका आंसर होगा ए। वह क्या सुंदर दृश्य है? वह क्या सुंदर दृश्य है किस प्रकार का वाक्य है? तो इसका आंसर होगा विस्मय आदि बोधक है। वह क्या सुंदर दृश्य है। तो यह वाक्य जो है वो विस्मय आदि बोधक वाक्य है। राम घर गया इस वाक्य में राम क्या है? राम घर गया तो राम कौन सा वाक्य है? तो कर्ता वाक्य है राम। तो इसका आंसर होगा बी। मित्र ने पत्र लिखा तो पत्र क्या है? मित्र ने पत्र लिखा तो पत्र क्या है? तो यह कर्मवाचक है। इसका आंसर होगा बी। सूरज निकला है। सूरज निकला है इस वाक्य में निकला है क्या है? सूरज निकला है इस वाक्य में निकला है क्या है? तो यह एक क्रिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। राम अच्छा लड़का है। राम अच्छा लड़का है तो अच्छा क्या है? तो यह एक विशेषण है। आओ बैठो खाओ किस प्रकार के वाक्य हैं? आओ बैठो खाओ किस प्रकार के वाक्य हैं? तो यह आदेशात्मक वाक्य हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। मैं स्कूल जाऊंगा। मैं स्कूल जाऊंगा इस वाक्य में मैं जो है वो कौन सा सर्वनाम है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसका आंसर होगा ए। स्वयं अपना काम करो। स्वयं अपना काम करो तो स्वयं कौन सा सर्वनाम है? स्वयं अपना काम करो तो स्वयं कौन सा सर्वनाम है? तो निजवाचक सर्वनाम है। इसका आंसर होगा ए। लड़का पढ़ रहा है। लड़का पढ़ रहा है तो इस वाक्य में पढ़ रहा है कौन सा काल है? तो वर्तमान प्रगतिशील काल है। वर्तमान प्रगतिशील काल है। इसका आंसर होगा ए। हिंदी साहित्य के आदि काल को वीर गाथा काल भी क्यों कहा जाता है? हिंदी साहित्य के आदि काल को वीर गाथा काल भी क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बी। इसमें युद्ध और पराक्रम का वर्णन अधिक है। इसमें युद्ध और पराक्रम का वर्णन अधिक है। कबीर की रचनाएं किस ग्रंथ में संकलित हैं? कबीर की रचनाएं किस ग्रंथ में संकलित है? तो बीजक में संकलित है। इसका आंसर होगा ए। जयसी ने पद्मावत किस छंद में लिखी है? जयसी ने पद्मावत किस छंद में लिखी है?
तो दोहा और चौपाई में लिखी है। तो इसका आंसर होगा सी। गोस्वामी तुलसीदास की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? गोस्वामी तुलसीदास की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो रामचरितमानस जो है वो सबसे प्रसिद्ध रचना है। इसका आंसर हो जाएगा बी। रस कलह किसकी रचना है? रस कलह किसकी रचना है? तो ये विद्यापति की रचना है। रस कलह विद्यापति की रचना है। इसका आंसर होगा ए। महादेवी वर्मा को किस नाम से जाना जाता है? महादेवी वर्मा को किस नाम से जाना जाता है? तो आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा बी। छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसका आंसर होगा डी, डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी ने। प्रगतिवाद किस वर्ष के आसपास विकसित हुआ? प्रगतिवाद किस वर्ष के आसपास विकसित हुआ? तो 1936 ईस्वी में। कब विकसित हुआ? तो 1936 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगर वीडियो पसंद आ रहे तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज करना। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। प्रयोगवाद का संबंध प्रयोगवाद का संबंध किससे है? प्रयोगवाद का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा नई कविता से। इसका आंसर हो जाएगा ए। भारतीय संविधान में अंग्रेजी के प्रयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान में अंग्रेजी के प्रयोग का उल्लेख किस छंद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343। स्वर का वर्गीकरण कौन सा नहीं है? स्वर का वर्गीकरण कौन सा नहीं है? तो द्वित्व जो है व्यंजन वो नहीं है। द्वित्व व्यंजन जो है वो स्वर का वर्गीकरण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आना जाना में कौन सा विराम चिन्ह है? आना जाना में कौन सा विराम चिन्ह है? तो योजक चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है? योजक चिन्ह है। ए आंसर हो जाएगा। आध्यात्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आध्यात्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है आध्यात्मिक में? इक प्रत्यय। इसका आंसर हो जाएगा सी। इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो प्राण जो है हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। क्षेत्र शब्द का लिंग है। क्षेत्र शब्द का लिंग है तो पुल्लिंग जो है वो क्षेत्र शब्द का लिंग है। ए आंसर हो जाएगा। आंसू का सही बहुवचन रूप है। आंसू का सही बहुवचन रूप है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसू। फ्रेंड्स ये मिसप्रिंट है, ये दोनों में सेम ही लिखा हुआ है। आंसू जो है इसका आंसर बी हो जाएगा। ये दोनों सेम ही है। आंसू का सही जो बहुवचन है वो आंसू हो जाएगा। कोई और कुछ किस प्रकार के सर्वनाम है? कोई और कुछ किस प्रकार के सर्वनाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसका आंसर सी हो जाएगा। करुण पुकार में कौन विशेष्य है? करुण पुकार में कौन विशेष्य है? तो इसका आंसर होगा बी, पुकार जो है वो विशेष्य है। बालक पतंग उड़ा रहा है। बालक पतंग उड़ा रहा है में क्रिया कौन सा है? तो इसमें सकर्मक क्रिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। गीता ने पुस्तक पढ़ी है। गीता ने पुस्तक पढ़ी है यह किस काल का वाक्य है? तो यह पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य है। आसन भूतकाल भी कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल को। इसका आंसर होगा बी। कभी कभी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? कभी कभी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो इसका आंसर होगा बी।
आपने बुलाया होता तो हम आते। आपने बुलाया होता तो हम आते, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह संकेतवाचक वाक्य है। संकेतवाचक वाक्य है। इसका आंसर होगा बी। आदि से अंत तक के लिए एक शब्द है। आदि से अंत तक के लिए एक शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा आदोपांत। इसका आंसर हो जाएगा बी। देखने की इच्छा एक शब्द है। देखने की इच्छा का एक शब्द है, तो क्या हो जाएगा? दृक्षा। दृक्षा जो है वो सही है। भक्त प्रवर की उपाधि किसे दी जाती है? भक्त प्रवर की उपाधि किसे दी जाती है? तो हनुमान को दी जाती है। किसे दी जाती है? हनुमान को। गीता गोविंद किसकी रचना है? गीता गोविंद किसकी रचना है? तो जयदेव की रचना है। गीता गोविंद जयदेव की रचना है, तो इसका आंसर होगा ए। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में लिखी गई है। इसका आंसर हो जाएगा बी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई किसकी रचना है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई किसकी रचना है? तो मीरा की रचना है। इसका आंसर होगा बी। रसखान ने मुख्य रूप से किसकी उपासना की है? रसखान ने मुख्य रूप से किसकी उपासना की है? तो कृष्ण की उपासना की है रसखान ने। इसका आंसर हो जाएगा सी। रहीम किस भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं? रहीम किस भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं? तो निर्गुण ज्ञान आश्रय शाखा के कवि माने जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। गोपी गीत किस रचना का अंश है? गोपी गीत किस रचना का अंश है? तो ये भागवत पुराण का अंश है। इसका आंसर हो जाएगा ए। सूरसागर किस कवि की रचना है? सूरसागर किस कवि की रचना है? तो यह सूरदास की रचना है। इसका आंसर होगा बी। कृष्ण उपासना पर विशेष जोर किसने दिया? कृष्ण उपासना पर विशेष जोर किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। रामानुजाचार्य। रामचरितमानस किसकी रचना है? रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास की रचना है। इसका आंसर होगा ए। ज्ञान आश्रय शाखा से संबंधित नहीं है। ज्ञान आश्रय शाखा से संबंधित नहीं है, तो अग्रदास जो है वो ज्ञान आश्रय शाखा से संबंधित नहीं है। ये राम भक्ति शाखा से है। भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती किस कवि का कथन है? भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती किस कवि का कथन है? तो इसका आंसर हो जाएगा तुलसीदास। इसका आंसर हो जाएगा बी। पीयू सो केहू संदेश। पीयू सो केहू संदेश का आशय क्या है? तो आवेग की दशा में उचित संदेश देना। आवेग की दशा में उचित संदेश देना, इसका यही आशय है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। मसी कागज छुओ नहीं कलम गई नहीं हाथ। मसी कागज छुओ नहीं कलम गई नहीं हाथ, यह किस कवि के लिए कहा गया है? तो यह कबीरदास के लिए कहा गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कबीरदास के द्वारा कहा गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अश्व का पर्यायवाची नहीं है। अश्व का पर्यायवाची नहीं है, तो वटु जो है वो अश्व का पर्यायवाची नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी। इनमें से कौन सा प्रयोजन का समानार्थी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा नियोजन जो है वो प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। तप्त का विलोम है। तप्त का विलोम है तो जागृत। तप्त का विलोम जो है वो जागृत है। इसका आंसर हो जाएगा बी। सही वाक्य है तो सही वाक्य है श्री कृष्ण के अनेक नाम है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए।
गलत वर्तनी कौन सी है? गलत वर्तनी कौन सी है? तो अभिशाप जो है वो गलत है। अभिशाप जो है वो सही रूप में लिखा है ये अभिशाप। ए आंसर जो है वो गलत है। सही वर्तनी है तो इसका आंसर हो जाएगा उपलब्ध। सही वर्तनी जो है वो उपलब्ध। सी आंसर जो है वो सही हो जाएगा। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में अव्ययभाव समास है। यथाशक्ति में अव्ययभाव समास है। वार खाली जाना। वार खाली जाना मुहावरा का अर्थ है युक्ति का सफल न होना। वार खाली जाना युक्ति का सफल न होना। इसका आंसर बी होगा। दूध का दूध और पानी का पानी करना। दूध का दूध पानी का पानी करना लोकोक्ति का अर्थ है सही न्याय करना। सही न्याय करना। इसका आंसर होगा बी। जिसे बुलाया न गया हो। जिसे बुलाया न गया हो तो एक शब्द है अनाहुत। जिसे बुलाया न गया हो अनाहुत। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।